हेलो गाइस, राघव ग्रामर लॉजिक क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, फिर कल से हम हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे। ओके, तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस वो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते। मतलब यहाँ तो तुम्हें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा या वर्ब देखने को मिलेगी, दोनों साथ में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। अगर दोनों साथ में देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, उसको अपन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, अभी फ्रेज की बात कर लेते हैं। फ्रेज जो होता है वो बेसिकली 5 तरह का होता है। ठीक है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ना, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एंटिक है। ठीक है, यूनिक है थोड़ा सा। वो कैसे है वो आगे की वीडियो में हम इसको देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इन 5 को देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होता है? अभी देखो, अगर एक वर्ड आ रहा था, वो यहाँ तो सब्जेक्ट पे आ रहा था या ऑब्जेक्ट पे आ रहा था, तो हम उसको नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड आ जाए तो उसको नाउन फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से सीधे। द टॉल मैन इन द सूट इज लिविंग। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या काम हो रहा है इसमें? जाने का। तो लिविंग हो गया ये हमारा वर्ब, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के पहले जो होता है वो ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट होता है। मतलब ये द टॉल मैन इन द सूट, ये जो पूरा है ये पूरा ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है। लेकिन यहाँ पर कोई एक वर्ड नहीं है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर। ये जो है तो इसको फ्रेज बोलते हैं। तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, इसको अपन तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? मैन, ये नाउन है। मैन कैसा है? टॉल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर ये हमारा आर्टिकल हो गया। इन जो हो गया वो प्रीपोजिशन हो गया। सूट जो हो गया वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम एक साथ की बात करें कि ये है, ये पूरा ही यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, जो एक नाउन फ्रेज की तरह, मतलब एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है? अगला सेंटेंस, आई बाउट अ शाइनी न्यू कार। अब देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खरीदने का। तो बाउट यहाँ पर वर्ब हो गया। आई क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अ शाइनी न्यू कार, क्या खरीदा? एक शाइनी न्यू कार। तो ये पूरा जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा वर्ड क्या हो गया? पूरा ही ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट, यहाँ तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर ये नाउन है, और ये एक वर्ड नहीं है, 2-3 वर्ड है, तो इसलिए इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, इसको भी चाहो तोड़ सकते हो कि कार यहाँ पर नाउन हो गया। कार कैसी है? न्यू है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और कैसी है? शाइनी हो गया। हाँ, तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि जो एडजेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव हम एक ही नाउन के लिए लगा सकते हैं। एक ही नाउन के लिए हम 3-4 एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे किस ऑर्डर में करते हैं या कैसे। अभी समझो, ये दोनों ही कार के लिए आए हैं, तो ये दोनों ही एडजेक्टिव हो गए। क्लियर है? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में वही होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक नाउन की तरह काम करे एक सेंटेंस में, उसको ही नाउन फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है? अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब फ्रेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें मेन वर्ब होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो मेन वर्ब अकेले भी होगी और उसकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के वर्ब फ्रेज बनते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, शी कैन स्विम वेरी फास्ट। ठीक है, शी कैन स्विम वेरी फास्ट। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? स्विम का, तो ये वर्ब हो गया। कौन कर रहा है? शी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कैसे कर रही है? वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? कैन। कैन एक्चुअल में मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारे मॉडल से, लेकिन मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैन जो हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो ये जो कैन स्विम है पूरा, इसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और मेन वर्ब होना चाहिए, तो ये वर्ब फ्रेज बन जाता है। देखो नेक्स्ट, दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? वेटिंग का, ये वर्ब हो गया। हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, दे यहाँ का सब्जेक्ट हो गया, कौन काम कर रहा है। ठीक है, फॉर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, और आर जो हो गया वो प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब फ्रेज क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब से फ्रेज ये पूरा हो गया। हैव बीन वेटिंग, हैव बीन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब मिल के वर्ब फ्रेज बनाते हैं। क्लियर है, बहुत ईजी था ये तो। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है, ये इसमें पता नहीं चलेगा, जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और सब्र रखिए। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशन फ्रेज वो होता है जिसमें एक प्रीपोजिशनल होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है, देखो पहला एग्जांपल, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? स्लीपिंग का। कौन कर रहा है? कैट। तो कैट सब्जेक्ट हो गई, स्लीपिंग हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, अब ऑन है यहाँ प्रीपोजिशन और द काउच क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑन द काउच है ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्लियर है। अगला, ही लिव्स नियर द पार्क। अब देखो क्या काम हो रहा है? रहने का। तो लिव्स यहाँ वर्ब हो गया। कौन कर रहा है? ही। तो ये सब्जेक्ट हो गया और नियर है यहाँ पर प्रीपोजिशन और द पार्क है इस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये नियर द पार्क ये पूरा क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक एक्स्ट्रा सेंटेंस दे रखा है, द डॉग स्लेप्ट इन द ऑफिस, वॉक्ड अक्रॉस द रिवर एंड हाइड अंडर द बेड। इसको देख लो, अलग अलग है। यहाँ काम क्या हो रहा है? यहाँ एक्चुअली 3 काम हो रहे हैं, एक स्लीप का काम हो रहा है, एक वॉक्ड का हो रहा है और एक हाइड का हो रहा है। ठीक है, 3 काम हो रहे हैं, 3 वर्ब है, लेकिन देखो सब्जेक्ट एक ही है, तो इसको अपन 3 क्लॉज नहीं बोल सकते। ठीक है, ये एक ही क्लॉज है। क्यों? सब डॉग के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है, कि डॉग सोया ऑफिस में, डॉग चला रिवर के पास और बेड के नीचे छुप गया। ठीक है, सब डॉग के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वो डॉग हो गया, स्लेप्ट, वॉक्ड और हाइड, ये 3 क्या हो गए हमारे? ये 3 क्या हो गए? वर्ब। ठीक है, और इन सबको जोड़ने का काम इस कंजक्शन एंड ने किया है। ठीक है, अभी देखो इन द ऑफिस, ये इन प्रीपोजिशन हो गया, ऑफिस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे देता हूँ, इन द ऑफिस। फिर अक्रॉस प्रीपोजिशन हो गया, द रिवर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अंडर इसका प्रीपोजिशन हो गया, द बेड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। क्लियर है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत इजी है। प्रीपोजिशन होना चाहिए इसमें और उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, मतलब एक नाउन को क्वालिफाई करे। अगर नाउन को एक वर्ड क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर 2-3 वर्ड क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते। ही इज़ अ मैन विथ वेरी लार्ज मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक लिंकिंग वर्ब है। सबसे पहले तो इज़, ठीक है, इज़ लिंकिंग वर्ब हो गई। ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ही के बारे में बता रहा है कि ये एक मैन है, और ही क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैन कैसा है? विथ वेरी लार्ज मसल। तो ये जो सारे वर्ड्स आए ये सब इस मैन के लिए आए। तो एक मैन मतलब एक नाउन को जो क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। तो ये जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, विथ वेरी लार्ज मसल्स। अब बहुत सौ के दिमाग में एक डाउट आएगा कि ये जो विथ है ये तो प्रीपोजिशन हो है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये उनको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये पूरे को हम प्रीपोजिशन फ्रेज भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, यही मैं बताई थी प्रीपोजिशनल फ्रेज की यूनिकनेस, कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो रहता है, साथ में कभी कभी वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है और एक ये एडजेक्टिव फ्रेज भी है। ठीक है, ये दोनों का काम कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे लिव इन अ हाउस फुल ऑफ कैट्स। ठीक है, अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? लिव ये हो गया वर्ब, दे कौन रह रहा है? दे, तो ये सब्जेक्ट, ये हो गया इन हो गया प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हाउस, और हाउस कैसा है? फुल ऑफ कैट्स, तो ये हो गया एडजेक्टिव, और ये 2-3 वर्ड से तो एडजेक्टिव फ्रेज कि हाउस कैसा है? कैट से भरा हुआ, तो ये यहाँ पर ये हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, किसी को कोई परेशानी कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब फ्रेज, लास्ट है हमारा ये। एडवर्ब फ्रेज वही होता है जो एक एडवर्ब का फंक्शन करे, मतलब अगर किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी खुद ही एडवर्ब की अगर कोई क्वालिफाई करता है एक वर्ड तो एडवर्ब होता है, और 2-3 करे तो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई चेक माई ईमेल एवरी सिंगल आवर। अच्छा, मेल, ओके ठीक है। चलो क्या देख रहे हैं हम, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? चेकिंग का, भाई मेल चेक कर रहे हो। ठीक है, किसी का
ये क्या हो गया, वर्ब। कौन कर रहा है, मैं, आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। और क्या कर रहे हैं, मेल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, जो एक नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है, माय, एक पोजीशन बता रहा है कि मेरा मेल है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, पोजीशन एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो कितनी बार चेक हो रहा है, हाउ ऑफन, एवरी सिंगल आवर, हर एक घंटे में आप देख रहे हो मेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेक है, ये एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब। तो ये जो सारे वर्ड से ये एक एडवर्ब है, लेकिन अगर एक वर्ड होता तो एडवर्ब होता, और ये सारे है तो एडवर्ब फ्रेज है ये। ठीक है, एवरी सिंगल आवर। ठीक है, अगला देखते सेंटेंस, द कैट स्लेप्ट अंडर द वार्म ब्लैंकेट। अब देखो काम क्या हो रहा है, सोने का, स्लेप्ट, कौन सो रहा है, कैट, तो कैट सब्जेक्ट हो गया। कहाँ सो रही है वो, ठीक है, अब सोने का कहाँ सोया जा रहा है, तो वार्म ब्लैंकेट के अंदर सोया जा रहा है। तो ये जो अंडर द वार्म ब्लैंकेट है, ये इस स्लेप्ट के लिए आया है ना, एक वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, तो ये पूरा एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, अब जिसके दिमाग में आया होगा ये क्वेश्चन कि अंडर यहाँ प्रीपोजिशन है और ब्लैंकेट है यहाँ पर नाउन, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो वार्म आया इस ब्लैंकेट के लिए कि कैसी है ब्लैंकेट, वार्म, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस हिसाब से ये जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो बिल्कुल सही बोला आपने, ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी है और ये एक एडवर्ब फ्रेज भी है, दोनों है ये। ठीक है, क्लियर हुआ आज का टॉपिक आपको। फ्रेज बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।